करूंगा। छत्तीसगढ़ छुटका भाई नहीं है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सगा भाई है, मध्य प्रदेश के बराबर का भाई, और भाई का धर्म मामा। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। तो निभाई गई। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के कल्याण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मोदी जी और हमारे आदरणीय साय जी मिलके काम करेंगे और मामा संग और लग जाएगा, तो चिंता की जरूरत नहीं है। उत्पादन की लागत घटाने की कोशिश जारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उत्पादन के ठीक दाम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं विष्णुदेव जी, आपने चमत्कार किया। 3100 रुपया कुंटल धान खरीदा है, ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। किसान के पसीने की पूरी कीमत आप दे रहे हैं, यह अद्भुत और अभूतपूर्व है। 31 मार्च तक खरीदी जारी रहेगी, लेकिन हर फसल का ठीक दाम मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद प्रयत्नरत है। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों, इस साल जितनी अरहर पैदा करेंगे, मसूर पैदा करेंगे, उड़द पैदा करेंगे, चिंता मत करना, पूरी की पूरी खरीदने की गारंटी मेरी है। MSP पे पूरी खरीदेंगे, अगर नीचे दाम जाते हैं तो हम खरीदने का काम करेंगे। और एक इतना ही नहीं, तिलहन की फसल में आदरणीय कृषि मंत्री जी, हमने भावांतर भुगतान योजना लागू कर दी। अगर उसके दाम गिरते हैं और राज्य सरकार सहमत है, तो गिरे हुए दाम और MSP के दाम, उसके बीच का अंतर हम सीधे किसान के खाते में डाल देंगे। लेकिन राज्य सरकार 50% केंद्र देगा, 50% राज्य दे, आधा हमारा आधा तुम्हारा, और किसान का पूरा फायदा हो जाएगा। तो ऐसी अनेकों चीजें, आज समय नहीं कि मैं उनके बारे में विस्तार से बताएं। फसल बीमा योजना के बारे में हमने फैसला किया है। कई बार फसल बीमा योजना में कई फसल खराब होती है तो किसान को पूरी भरपाई नहीं होती। कई बार क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के कारण सही एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता। इस साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने फैसला किया है कि अब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे कम करके सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान का आकलन करेंगे और उसे 100% साइंटिफिक तरीके से नुकसान कितना हुआ है यह हमारे पास डेटा आ जाएगा और उसके आधार पर सीधे किसानों के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमने 850 करोड़ रुपए की अभी व्यवस्था की है और इसलिए आधुनिक कृषि अब की जो प्रणालियां उनको अपना रहे हैं। मैं किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। यूरिया हो या DAP हो, अभी DAP की बोरी 1350 रुपया से ज्यादा में नहीं मिले किसानों को, इसलिए 3800 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है ताकि सस्ता खाद मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड से लेके बाकी जितनी व्यवस्था, इसलिए कि आपकी लागत घटे, दाम आपको ठीक मिल जाए। कृषि का विविधीकरण पे आज बोलने का समय नहीं है, फिर किसी दिन किसान सम्मेलन होगा और मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री बुलाएंगे तो फिर कभी किसानों के साथ मिलके हम विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान आगे बढ़े, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज प्रगतिशील किसान संघ ने यहां कुछ और मांगे की है, मैं केवल आज उस पर ही अपना ध्यान फोकस करूंगा। एक, उन्होंने रोगों की बात कही है, विशेषकर फसलों पर लगने वाले रोगों के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होता है और इसलिए आपने लीफ एनालिसिस की बात कही है। मैं ICAR को निर्देश दूंगा कि राज्य सरकार के साथ मिलके इन रोगों की पहचान के लिए कैसे और कहां लैब बने वो तय करे, ताकि रोग लगे तो तत्काल पहचान लिया जाए और उसका उपाय कर लिया जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है कि आप मोबाइल पे अगर कोई नया रोग आ गया कोई और फोटो खींच के हमें डाल देंगे तो हमारे वैज्ञानिक तुरंत क्या उपाय हो सकता है वो भी बताने का काम करेंगे, ताकि रोगों पर हम नियंत्रण कर सकें।
एक बात आपने ड्रिप मल्चिंग सीट वगैरह की बात की है, तो जो राशि की मैंने घोषणा की है वो सब्सिडी के काम आएगी। 50% तक सब्सिडी किसानों को उस राशि में दी जा सकती है। राज्य सरकार के माध्यम से इस योजना को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जिस पर मैं काम कर रहा हूं आजकल, मैं तेजी से मेरा दिमाग चल रहा है। एक तरफ बड़े शहरों में चीजें बहुत महंगी मिलती है, फल हो सब्जियां हो। अब टमाटर हमारा बिक जाएगा 10 रुपया किलो, और दिल्ली में कहते हैं टमाटर लाल 60 रुपया किलो, 80 रुपया किलो। अब कुछ लोग तो ऐसे हो गए जो जरा में रोने लगते हैं, और टमाटर लाल हो गया, प्याज ने आंसू निकल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।